ये जो ज़ाइगर्निक इफेक्ट है ना, ये बहुत ही मजेदार चीज है। ये बताता है कि हम अधूरे कामों को पूरे कामों से ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। जरा सोचो, आपको क्या ज्यादा आसानी से याद रहता है? पिछले हफ्ते खत्म किया हुआ प्रोजेक्ट या वो जो अभी भी अधूरा है? जाहिर सी बात है, अधूरा प्रोजेक्ट। ये इफेक्ट बस याददाश्त की कोई अजीब ओगरीब बात नहीं है। इसका हमारी सोच, भावनाओं और यहां तक कि हमारी खुशी पर भी गहरा असर पड़ता है। ये बताता है कि हमारा दिमाग क्लोजर चाहता है। अधूरे काम एक तरह का मानसिक तनाव पैदा करते हैं। अधूरेपन की भावना जो तब तक बनी रहती है जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर लेते। ये टेंशन अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती है। ये तनाव और चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन ये एक पावरफुल मोटिवेटर भी हो सकती है। ज़ेइगर्निक इफेक्ट को समझने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और आखिरकार ज्यादा खुश रहने के लिए इसकी पावर का यूज कर सकते हैं। ज्यादा की टीका की है। अपने दिमाग को एक व्हाइट बोर्ड की तरह इमेजिन करो। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप उसे बोर्ड पर लिख लेते हैं। किसी काम को खत्म करना उसे पूरी तरह से मिटाने जैसा है। लेकिन जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो वो बोर्ड पर ही रहता है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है। यही ज़ेइगर्निक इफेक्ट का असली मतलब है। हमारा दिमाग क्लोजर चाहता है। अधूरे काम मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि कुछ अधूरा रह गया है। ये टेंशन हालांकि स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन ये एक पावरफुल मोटिवेटर भी हो सकती है जो हमें काम पूरा करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रेरित करती है। उस समय के बारे में सोचो जब आप किसी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में पूरी तरह से डूबे हुए थे। आपने शायद फोकस की एक अलग ही लेवल फील की होगी और एनर्जी में भी जबरदस्त उछाल आया होगा। यही ज़ेइगर्निक इफेक्ट है जो अपना काम कर रहा है। आपका दिमाग क्लोजर की जरूरत से प्रेरित होकर अधूरे काम को प्रायोरिटी देता है और आपको उसे पूरा करने के लिए अर्ज करता है। ज़ेइगर्निक इफेक्ट का नाम ब्लूमा ज़ेइगार्निक के नाम पर रखा गया है, जो एक लिथुएनियन साइकोलॉजिस्ट थीं। 1920 के दशक में वियना के एक कॉफी हाउस में बैठे लोगों को ऑब्जर्व करते हुए ज़ेइगर्निक ने एक अजीब सी बात नोटिस की। वेटर्स को ऑर्डर्स तब तक अच्छी तरह याद रहते थे जब तक वो सर्व नहीं हो जाते थे। एक बार बिल पे हो जाने और कस्टमर्स के चले जाने के बाद ऑर्डर की मेमोरी गायब हो जाती थी। इस बात से इंट्रीग्ड होकर ज़ेइगर्निक ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कई सिंपल टास्क्स करने को कहा, जैसे पजल्स सॉल्व करना या बीड्स पिरोना। कभी-कभी वो उन्हें खत्म करने से पहले ही बीच में रोक देती थी। बाद में उसके नकी मादामिस की मुशीरिस उसने उन टास्क्स को याद रखने की उनकी क्षमता का टेस्ट लिया। बार-बार पार्टिसिपेंट्स को इंटरप्टेड टास्क्स पूरे हुए टास्क्स के मुकाबले कहीं ज्यादा याद रहे। ज़ेइगर्निक की फाइंडिंग्स ने मेमोरी और मोटिवेशन के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। उन्होंने ये रिवील किया कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को पैसिवली रिकॉर्ड नहीं करता है। इसके बजाय ये एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं जो लगातार क्लोजर और रेजोल्यूशन की तलाश में रहते हैं। ज़ेइगर्निक इफेक्ट सिर्फ साइकोलॉजी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारी डेली लाइफ के अनगिनत पहलुओं में देखा जा सकता है, जैसे हमारी साधारण सी टू डू लिस्ट। हम टास्क्स को सिर्फ याद रखने के लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने अधूरे कामों का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए भी लिखते हैं। किसी पूरे हुए टास्क पर निशान लगाने से संतुष्टि मिलती है, क्लोजर का एक छोटा सा जश्न। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस इफेक्ट का बड़ी चालाकी से फायदा उठाती है। टीवी शोज में क्लिफ हैंगर्स, नॉवेल्स में अनसुलझे रहस्य, यहां तक कि कैची जिंगल्स जो हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, ये सब कंप्लीशन की हमारी स्वाभाविक चाहत का फायदा उठाते हैं। ये हमें और ज्यादा चाहते हुए छोड़ देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम जुड़े रहें और रेजोल्यूशन के लिए वापस आने के लिए उत्सुक रहें। यहां तक कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ज़ेइगर्निक इफेक्ट अपनी भूमिका निभाता है।
अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट्स या अनकहे फीलिंग्स हमारे दिमाग में बने रह सकते हैं, जिससे टेंशन पैदा होती है और हमारी वेल बीइंग पर असर पड़ता है। दूसरी ओर, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने और खुद को खुलकर एक्सप्रेस करने से मन को शांति मिल सकती है और हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।